परमात्मा रस स्वरूप है। माना रसगुल्ले के समान है। जब तक वह मैं नहीं डूबेगा तब तक गुल्ला ही रहेगा। बनारस के उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए जब तक जीवन में परमात्मा नहीं आएगा तब तक जीवन नीरस रहेगा। और रास लीला का मतलब ही यही है कि परमात्मा से मिलन, जब तक जीवन का परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक वह जीवन रास नहीं आएगा। लक्ष्मी वहां जाती है जहां परमार्थ होता है। शिशुपाल यानी शरीर के लालन पालन में लगा रहा हो, जो स्वयं के शरीर का लालन पालन का ख्याल रखता हो, उसका ध्यान दूसरे पर नहीं जाएगा। रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए उसने भगवान कृष्ण से विवाह किया। एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रता से किया हुआ ध्यान परमात्मा तक पहुंचता है। इस विचार राष्ट्रीय संत कृष्ण बिहारी दास महाराज ने प्राकट्य स्थल सांवलिया मंदिर प्रांगण में भगवत कथा प्रवचन के दौरान कहे। इस अवसर पर सांवलिया सेवा समिति श्योपुर मध्य प्रदेश की दीनदयाल गर्ग, अशोक बंसल, मोहनलाल, शंभूलाल, हरीश चंद्र पंडित, चंदन तिवारी, गोपाल शर्मा, राधे श्याम दास, गोपाल सिंह सहित कई भक्तजन उपस्थित थे। आज श्रीमद् भागवत कथा में महाराज की कथा हुई, जिसमें सुखदेव जी ने कहा कि रसो वैसा विष्णु, परमात्मा रस स्वरूप है। रस रूप परमात्मा में जीव का विलास होना ही रास है। हम सब जीव हैं, गुल्ले की तरह हैं। परमात्मा रस स्वरूप है। जब उस रस को हम प्राप्त करते हैं तो ये गुल्ला भी रसगुल्ला हो जाता है। ये जीव जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा तब तक गुल्ले की तरह रहेगा। इसलिए रास का सीधा अर्थ है कि परमात्मा से मिलन, परमात्मा के साथ तदाकार हो जाना, यही महाराज का अर्थ है। इसके बाद रुक्मिणी विवाह हुआ। विवाह का एक अर्थ होता है वि उपसर्ग है, विशेष रूप से दोनों पक्ष में वाह वाह की ध्वनि निकले, उसको विवाह कहते हैं। दूसरा वियाह होता है। वियाह का मतलब आह, जब दोनों पक्ष का आह शब्द से वह रोते हैं तो उसको वियाह कहते हैं। और जब दोनों पक्ष में वाह वाह अच्छी चर्चा होती है तो उसको विवाह कहते हैं। दूसरी बात, रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है। शिशुपाल शरीर के पालन करने वाला है। शिशु कहते हैं बालक को, जो शरीर के लालन पालन में लगा रहता है उसे शिशुपाल कहते हैं। लक्ष्मी वहाँ जाती है जहाँ परमार्थ होता है। जो शरीर के लालन पालन हुए वहाँ लक्ष्मी नहीं जाती, इसलिए लक्ष्मी